आप शरद पवार जी के मरने की कामना कर रहे हैं। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? भारत के प्रधानमंत्री की भाषा एक साक्षात भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी चोर हो गई। गद्दारों को माफी नहीं। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस धरती पर देखा ही नहीं। मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री ने, 200 करोड़। 50,000 टन अनाज दिया है, गेहूं दिया, 20,000 टन गेहूं दिया 2 बार में। आपसे कहते हैं आपकी संपत्ति ये लेके भाग जाएगा, आपकी संपत्ति वो लेके भाग जाएगा। मंत्री जी के सबसे करीबी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया। नितिन संदेशा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। अरे तुम्हारे दोस्त हिंदुस्तान के बैंकों को लूटकर भाग रहे हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं, शर्म आती है मुझे। भारत के प्रधानमंत्री शरद पवार जी को कहते हैं वो भटकती आत्मा है, उनके मरने की कामना कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं, इनकी जमानतें जब्त कराओ, तब इनको समझ में आएगा शरद पवार क्या है। बताओ, जवाब देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। जिसने आपके नेता का अपमान किया, 84 साल की अवस्था में जो अपनी तानाशाही के खिलाफ कर रहा है, उसको भारत के प्रधानमंत्री भटकती आत्मा कह रहे, भटकती आत्मा कह रहे। आप शरद पवार जी के मरने की कामना कर रहे हैं। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री की भाषा एक साक्षात भाषा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। इज्जत से बात कीजिए, तमीज से नाम लीजिए। शरद पवार जी के लिए ऐसी बात कर रहे हो आप? मैं कहना चाहता हूं, आज सतारा में आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या देख के मैं कहना चाहता हूं, शरद पवार जी आप लोगों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसको दफन करने का काम करेंगे, उनकी तानाशाही को निकालने का काम करेंगे। यहाँ गृह मंत्री जी आपके महाराष्ट्र के अनिल देशमुख भाई बैठे हैं, बहादुर इंसान है, तालियां बजाइए इनके लिए। 14 घंटे देंगे, झुके नहीं। ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है महाराष्ट्र को। आप बताइए, उस आदमी की बात सुन के मैं हैरान हो गया। कहता है छत्रपति साहू जी महाराज जी आदिल शाह के आगे नहीं झुके, हमारे उदयन महाराज अमित शाह के आगे झुके। मैंने कहा हुआ क्या, क्यों आप इतना दुखी है? अरे बोले टिकट के लिए 5 दिन अमित शाह से मिल नहीं पाए दिल्ली में। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ ना? ऐसा हुआ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मैंने सुना था कोई सोना चोर होता, कोई बाइक चोर होता है, लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी चोर हो गई। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, उद्धव ठाकरे जी का तीर कमान चुरा लिया नहीं चुरा लिया? उद्धव ठाकरे जी मसाल लेके निकल गए और हर युद्ध के लिए शरद पवार जी आप लोगों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए इस तानाशाह को हटाने के लिए तैयार है। देखिए, तुतारी बज रही है, ये संख्याद है युद्ध का। जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान
चुराई है, जिन लोगों ने शरद पवार जी की घड़ी चुराई है, उनकी जमानतें इस बार जमानतें जब्त करा के 48 की 48 सीटों पे हराने का काम कर रहे हैं। 48 की 48 सीटों पे हराने का काम करना। मुझे तो देख के बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने अनिल देशमुख भाई से कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा था आपकी विधानसभा में? बोले क्या? मैंने कहा वहां नारा लग रहा था 50 ठोके एकदम ओके, 50 ठोके एकदम। जिन लोगों ने अपने आप को बीजेपी के हाथों में बेचने का काम किया है, उनको इस बार चुनाव में आप हराने का काम करना, उनको जवाब देने का काम करना। क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे खड़े हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सबसे बड़ा संदेश है जो पूरे हिंदुस्तान को वो देते हैं, पूरे महाराष्ट्र को देते हैं। वो संदेश है गद्दारों को माफी नहीं। गद्दारों को माफ करोगे क्या? नहीं। गद्दारों को माफ करोगे क्या? नहीं। गद्दारों को माफ मत करना और मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना भाई। मोदी जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। इस देश की जनता को बहुत ठगा मोदी जी ने। मोदी जी के बारे में मैं तो एक ही बात कहता हूं, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक इस धरती में देखा ही नहीं। क्या बोले भाई और बहनों 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? क्या लगे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 पैसे नहीं मिले, सबको धोखा देने का काम किया। तो इस देश के नौजवान कह रहे हैं, मैं इस देश का नौजवान हूं, मैं कह रहा हूं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी। हमारे किसान कह रहे हैं मोदी की गारंटी की कोई गारंटी। क्या करें? 400 पार, 400 पार, 400 पार। जिसे पत्रकारों ने कहा संजय सिंह जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मैंने कहा वो 600 पार भी कह सकते, 600 पार कह सकते हैं। बोले नहीं आप तंज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम भारत का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अखंड भारत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी कुछ सीट पाकिस्तान से भी आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ नेपाल से आएगी, जो बची रहेगी वो अफगानिस्तान से आएगी। पता है कि नहीं पता आपको? तालिबान को 200 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री ने, 200 करोड़। पता है आपको? 50,000 टन अनाज दिया है, गेहूं दिया है, 20,000 टन गेहूं दिया 2 बार में। और आपसे कहते हैं आपकी संपत्ति ये लेके भाग जाएगा, आपकी संपत्ति वो लेके भाग जाएगा। झूठ बोलने का काम करते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया। नितिन संदेशा 6,000 करोड़ लेके भाग गया। ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। अरे तुम्हारे दोस्त हिंदुस्तान के बैंकों को लूटकर भाग रहे हैं, देश की जनता की संपत्ति लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमसे झूठ मत बोलो। आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? झूठ बोलने। इसीलिए इसका नाम मैंने रख दिया भारतीय झूठा पार्टी। भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए बंगाल में कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट। गए झारखंड में
कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार। आई 23 सीट। आए महाराष्ट्र में कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार। आई 105 सीट। गए हरियाणा में कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार। आई 40 सीट। गए कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार। आई 65 सीट। गए दिल्ली में कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार। आई 8 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार। आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करे 30 पार, 30 पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना बताओ? तड़ी पार करना है। हमारी बहनें यहाँ पे बैठी है। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। अरे कांग्रेस वाले मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। अरे भाई मंगलसूत्र 2014 में कितने का बनता था? 24,000 रुपए तोला सोने का दाम था। बहन जी था कि नहीं बताओ? था ना। अब कितना हो गया? 75,000। कितना हो गया? 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। तो आपका मंगलसूत्र कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? बोलिए, मंगलसूत्र कौन चोरी कर रहा है? भाजपा वाले आए तो बेलन लेके दौड़ा लेना, बेलन लेके दौड़ा लेना। कह रहे तुम्हारा, तुम ही लोग हो मंगलसूत्र चोरी करने वाले। 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। साथियों और दोस्तों, मैं आपको सर झुका के नमन करता हूं, आपकी बहादुरी को नमन करता हूं। और एक चीज जान लीजिए, मराठी जो है वो लड़ने में यकीन रखता है, झुकने में यकीन नहीं रखता। और जो लोग गद्दारी करते हैं उसको सबक सिखाने में यकीन रखता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।